वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पे सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक जारी रहेगी रोक। मुस्लिम पक्ष की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे पे रोक लगाने की मांग की थी। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। 1-2 दिन में हाई कोर्ट में अपील कर सकता है मुस्लिम पक्ष। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आज सुबह 7 बजे से एएसआई का सर्वे हुआ था शुरू। 4 वकीलों के साथ अंदर गई थी 30 सदस्यीय टीम। एससी के निर्देश के बाद सर्वे पे रोक। वाराणसी जिला अदालत ने दिया था ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश। 4 अगस्त को एएसआई को सौंपनी थी रिपोर्ट। संसद में आज भी मणिपुर मामले की गूंज। विपक्ष ने उठाया मणिपुर का मुद्दा तो राजस्थान को लेकर गरजे बीजेपी सांसद। संसद परिसर में प्रदर्शन। मणिपुर के मामले पर राज्यसभा में हंगामा। सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र के बचे समय के लिए सस्पेंड किया। मणिपुर मामले में विरोध प्रदर्शन का मामला। मणिपुर मामले पर केजरीवाल का प्रधानमंत्री पर निशाना। कहा प्रधानमंत्री को संसद में आकर बयान देना चाहिए, चुपकर क्यों बैठे हैं। बिहार के राज्यपाल ने बिहार के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को 27 जुलाई को डिनर पे बुलाया। बिहार के विकास में सांसदों की भूमिका पे होगी चर्चा। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया विधानसभा में मेरे साथ की गई मारपीट। लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे थे राजेंद्र गुड़ा। डायरी में विधायकों के हिसाब किताब होने का दावा किया। राजेंद्र गुड़ा ने डायरी छीनने की कोशिश का आरोप लगाया। कहा मैं सदन में पेश करना चाहता था लाल डायरी, लेकिन बाहर निकाल दिया गया। जेपी नड्डा और अमित शाह से केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरंजय की संसद भवन में मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा। यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के कई नेता बीजेपी में शामिल। आरएलडी नेता राजपाल सैनी का भी लिस्ट में नाम शामिल। दिल्ली में यमुना फिर उफान पर। निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। दिल्ली सरकार ने सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की दीवारों को ऊंचा किया। पिछली बाढ़ में वजीराबाद, चंद्रावाल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को करना पड़ा था बंद। एहतियात के तौर पर पुराने लोहा पुल को दोबारा से बंद किया गया। ट्रेन की आवाजाही को भी डायवर्ट किया गया। बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की 60 अलग अलग टीमें अलर्ट। निचले इलाकों से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई। गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी कॉलोनीज में घुसा पानी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देश के कई राज्यों में बारिश बनी आफत। महाराष्ट्र और गुजरात में हजारों घर डूबे। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे लैंडस्लाइड। 6 घंटे तक बंद रहा यातायात। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे को खोलने में जेसीबी और डंपर का हुआ था इस्तेमाल। सुबह 4 बजे से यातायात को दोबारा किया गया बहाल। सूरत में भारी बारिश के चलते मेट्रो प्रोजेक्ट का काम प्रभावित। नाले में गिरी कई कार्स को क्रेन से बाहर निकाला गया। गुजरात के डांग में अंबिका नदी वाटरफॉल की दिखी अद्भुत तस्वीरें। नवसारी के एक पर्यटक ने ड्रोन कैमरा से बनाया वीडियो। उत्तराखंड में मानसून की बारिश जारी। 27 जुलाई तक सभी 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट। नेशनल हाईवे पर मलबा जमा होने के कारण यमुनोत्री राजमार्ग बंद। 4 धाम यात्रा की रफ्तार पड़ी धीमी। टिहरी में लगातार भारी बारिश। भूस्खलन की चपेट में आया मकान।
चमोली के कमेड़ा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का 100 मीटर से ज्यादा हिस्सा टूटा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में जोरदार बारिश, सेब की खेती करने वालों की मुश्किलें बढ़ी। बाढ़ से पीड़ित परिवारों की मदद करेगी हरियाणा सरकार। परिवार के सदस्यों को 4 लाख रुपयों की राहत सहायता प्रदान करेगी। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश के चलते घरों में घुसने लगे जहरीले सांप। वन विभाग ने 55 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में घरों के भीतर तक पानी पहुंचा। यूपी के प्रयागराज में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी। घाट के किनारे बाढ़ का खतरा बढ़ा। बिहार में भी उफान पे गंगा। बक्सर में खतरे के निशान के पास पहुंचा जलस्तर। आज सावन का तीसरा सोमवार। उज्जैन में हुई महाकाल की भस्म आरती। दर्शन के लिए उमड़े भक्त। कानपुर में भोलेनाथ के दरबार में उमड़ी भक्तों की भीड़। पूजा और जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में लगी भक्तों की कतार। प्रयागराज में भी सावन के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतारें। मेरठ के औगढ़नाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता। महादेव का किया गया जलाभिषेक। हरिद्वार के कनखल में दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में दिखा आस्था का सैलाब। जलाभिषेक से मनोकामना पूरी होने की मान्यता। बाबा केदार का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। बारिश और भूस्खलन के बावजूद भक्तों का जोश हाय। बाराबंकी में महादेवा मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पे लगा भक्तों का तांता। हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कांवड़ियों पे बरसाए गए फूल। सावन के तीसरे सोमवार पे चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। जलाभिषेक कर लिया आशीर्वाद। सावन के तीसरे सोमवार पे देवघर में उमड़े श्रद्धालु। बिहार के सुल्तानगंज से जल उठाकर यहां तक आए शिव भक्त। फतेहपुर में महिलाओं ने निकाली सावन की पहली कांवड़ यात्रा। लोहा गर्ल धाम से जल भरकर शिवालयों में पहुंची। अयोध्या में भगवान राम मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण पूरा। दूसरी मंजिल का काम शुरू। सामने आई तस्वीरें। राम मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 15 से 24 जनवरी के बीच संभव। अभी से तैयारियां जोरों पे। ऋषिकेश से 3 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए राम कथा यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू। मुरारी बापू ने दिखाई हरी झंडी। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का नया जत्था श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ। श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में आदिथा पशु उत्सव का आयोजन। श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। सोनीपत में सभा को संबोधित करते वक्त सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिया कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। कहा, पन्ना प्रमुख घर घर जाकर जाने जनता का हाल। गोलाघाट में असम सरकार के मंत्री बने अतुल बोरा बने किसान। दूसरे किसानों के साथ खेत में किया काम। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना सभा को किया संबोधित। श्रीनगर में चेस और कैरम प्रतियोगिता में लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेल प्रतिभाओं को आगे लाने की पहल। रांची में ईसाई समुदाय ने बड़ी संख्या में चर्च में प्रार्थना की। मणिपुर में शांति व्यवस्था के लिए दुआ मांगी। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को लेकर पुलिस की जांच जारी। पाकिस्तान एम्बेसी को नोएडा पुलिस ने भेजा सीमा से बरामद दस्तावेज। सीमा के पास से बरामद मोबाइल फोन डिलीट डेटा रिकवर कर रही है पुलिस। सीमा का दावा, उसने कोई डेटा डिलीट नहीं किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची भारतीय लड़की अंजू फेसबुक प्रेमी नरसुल्लाह से मिलने गई थी पाकिस्तान।
उत्तर प्रदेश के कैलोर गांव में हुआ अंजू का जन्म। पाकिस्तान जाने से पहले राजस्थान के अलवर जिले में रहती थी अंजू। पति से जयपुर घूमने की बात कहकर गई थी अंजू। पति को मीडिया से मिली उसके पाकिस्तान पहुंचने की जानकारी। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, बोले सबकी समस्या का होगा समाधान। फतेहपुर में 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की सभा। बीजेपी नेताओं ने पीले चावल बांटकर लोगों को सभा में आने का न्योता दिया। एमपी से सीधी जिले के देवसर विधानसभा में चुनावी चौपाल का आयोजन। लोगों ने इलाके के विकास की मांग उठाई, जल्द से जल्द सड़क बनाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पंचायती राज योजनाओं के तहत गरीबों को दी बुनियादी सुविधाएं, खुश हुए लोग। रामेश्वरम पहुंची एशियाई पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी। तमिलनाडु के मंत्रियों ने रामनाथपुरम में किया स्वागत। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मामले में जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज पहुंची। गवाह और साक्ष्यों का करेगी परीक्षण। प्रयागराज में परंपरागत तरीके से मनाई गई शहीद चंद्रशेखर आजाद की 117वां जयंती। शहादत स्थली पे लोगों ने पुष्पांजलि दी। प्रयागराज में एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक पर एक और केस दर्ज। आलोक की भाभी शुभ्रा ने दहेज मांगने का आरोप लगाया। केरल के मल्लपुरम में विधानसभा अध्यक्ष शमसीर के बयान का विरोध जारी। हिंदू एकवेदी संगठन ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मणिपुर हिंसा के विरोध में सीपीआई एम ने निकाली रैली। केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए गए नारे।